हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जो कल की स्टोरी थी उसका पार्ट टू, द फ्रॉग एंड द सरपेंट, उसका पार्ट टू हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने उसका पार्ट वन कवर किया था। और दोस्तों, आइए उस स्टोरी को कंप्लीट करते हैं और इंग्लिश को सीखते हैं स्टोरी के माध्यम से। दोस्तों, ये सेशन जो है ये खास करके उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है जो कि बिगिनर्स हैं, जो कि इंग्लिश को शुरुआत से सीखना चाहते हैं। तो खाली हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी करने से ही आपको इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आएगी। स्पोकन के लिए और ग्रामर के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो भी स्टोरी में ग्रामरियन जो भी पॉइंट्स हैं उनको पॉइंट्स को समझो आप। साथ में जो वोकैब है उसको समझो और उस वोकैब को कहाँ कैसे यूज करना है वो समझो। साथ में ही हमें सेंटेंस की जो पार्ट ऑफ स्पीच है, अगर कहीं पे नाउन यूज किया गया है तो क्यों यूज किया गया है, प्रेपोजिशन है तो उसका मतलब क्या है, या प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है, इन सब चीज़ों को भी सीखने की आवश्यकता है। तभी आप लोग जो अंग्रेजी को बढ़िया से समझ पाओगे। खाली ट्रांसलेशन करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आइए हम सेशन को कुछ उस तरह से ही करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। साथ में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विद ग्रामर। ग्रामर के साथ हम इसको स्टडी करेंगे। ओके, स्टार्ट। ओके, लीड मी टू द वेल, आई विल टीच योर रिलेटिव्स अ लेसन। ओके मतलब ठीक है। लीड का मतलब होता है कि किसी का नेतृत्व करना, पर यहाँ पे इसका मतलब होगा कि ले चलो। ठीक है, लीड मी यानी कि मुझे ले चलो। मी मीन्स मुझे ले चलो। कहाँ ले चलो? की ओर। टू मतलब प्रीपोजिशन है और इसका यहाँ तात्पर्य है की ओर। कहाँ ले चलो? तो ले चलो मुझे की ओर, है ना, द वेल यानी कि मुझे कुएं की ओर ले चलो, है ना, यानी कि मुझे कुएं की ओर ले चलो। ठीक है जी। चलिए, आई विल टीच योर रिलेटिव्स अ लेसन। आई यानी कि मैं, विल टीच यानी कि सिखाऊंगा, टीच मीन्स सिखाना, योर रिलेटिव्स यानी कि तुम्हारे संबंधियों को, अ लेसन यानी कि एक पाठ, तो मैं तुम्हारे संबंधियों को एक पाठ सिखाऊंगा। ठीक है। यहाँ पे जो योर रिलेटिव है ना, योर जो है, योर आपका यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, ये प्रोनाउन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी इसके बाद में नाउन दिया हुआ रिलेटिव। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है। टीच जो है आपकी मेन वर्ब है, आई आपका सब्जेक्ट है और विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है जी। और लेसन जो है आपका वो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे आई जो है वो प्रोनाउन है और लेसन जो है वो नाउन है। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का जो काम है वो कौन करता है? वो आपका नाउन करते हैं या तो प्रोनाउन करते हैं। ठीक है। चलिए, तो आई विल टीच योर रिलेटिव्स अ लेसन। सेड, से का पास्ट फॉर्म है, मतलब कहना। कहा, किसने कहा? द सरपेंट हिसिंग लाउडली। तो सरपेंट ने ये कहा, और कैसे कहा? हिस करते हुए। नहीं, जैसे सांप जो फुफकार मारता है तो फुफकार मारते हुए, और फुफकार भी कैसी थी? लाउड थी। तो उसने तेजी से यानी कि लाउडली फुफकारते हुए ये कहा कि मैं तुम्हारे रिलेटिव्स जो हैं, जो तुम्हारे संबंधी हैं, उन्हें क्या सिखाऊंगा? पाठ सिखाऊंगा। ठीक है। चलिए, लाउडली यहाँ पे एडवर्ब है ना। लाउडली क्या है? एडवर्ब है। ठीक है। चलिए, द किंग फ्रॉग टुक द सरपेंट टू हिज वेल एंड सेड। द किंग फ्रॉग, अब जो किंग फ्रॉग था, जो मेंढक किंग था, वो टुक, टुक यानी कि होता है ले जाना या कुछ लेना, पर यहाँ पे इसका संदर्भ है किसी को किसी और ले जाना। तो द किंग फ्रॉग जो है, जो मेंढक किंग है, वो ले गया। किसको ले गया? द सरपेंट यानी कि सांप को, हीज वेल, टू हीज वेल यानी अपने कुएं की ओर, टू हीज वेल यानी कि अपने कुएं की ओर, है ना, एंड यानी कि और, सेड यानी कि कहा। ठीक है, तो जो किंग फ्रॉग है वो ले गया
सरपेंट को यानी कि सांप को टू हीज वेल अपने कुएं की तरफ एंड यानी कि और सेड यानी कि कहा। ठीक है, हेयर लिव माई रिलेटिव्स एंड रिबेल्स। हेयर मीन्स यहाँ, लिव मीन्स रहते हैं, लिव मीन्स रहना होता है, पर यहाँ पे लिव LIVE है तो रहते हैं। माई यानी कि मेरे, रिलेटिव यानी कि संबंधी, एंड यानी कि और, रिबेल्स का मतलब होता है कि विद्रोही, राजद्रोही। तो यहाँ रहते हैं मेरे संबंधी और रिबेल्स यानी कि विद्रोही। ठीक है, आइए देखते हैं सेंटेंस की पार्ट ऑफ स्पीच। तो अगेन अगर हम यहाँ पे देखें, हीज वेल दे रखा है, वेल नाउन है, उसके पहले दे रखा है हीज, तो ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। आगे क्योंकि हीज वेल यानी कि उसकी, उसका कुआं, तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर किसी प्रोनाउन के जस्ट बाद नाउन दिया है तो वो आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह काम करता है, वो उसको हम प्रोनाउन नहीं कहेंगे। ठीक है, चलिए, हेयर यहाँ पे एडवर्ब है, हेयर लीव्स है ना, और कौन सा एडवर्ब है, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, क्योंकि ये ल्यू को क्वालिफाई कर रहा है, ल्यू क्या है, आपका वर्ब है, तो जो वर्ब को क्वालिफाई करे वो आपका एडवर्ब होता है। एडवर्ब एक्चुअली तीन चीज़ों को क्वालिफाई करता है, एक तो वर्ब, एक एडजेक्टिव और एक स्वयं एडवर्ब को भी करता है। तो यहाँ पे ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो हेयर आपका एडवर्ब हो गया। अगेन देखिए, माई रिलेटिव्स आ गया, तो अगेन जो यहाँ पे माई है वो आपका क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, प्रोनाउन नहीं है। ठीक है, रिबेल्स मतलब विद्रोही। तो द किंग फ्रॉग, जो मेंढक किंग था, वो ले गया सरपेंट को टू हिज वेल अपने कुएं की तरफ, एंड यानी कि और कहा, क्या कहा, हेयर यानी कि यहाँ, लिव मीन्स रहते हैं, माई मीन्स मेरे, रिलेटिव मीन्स संबंधी, एंड यानी कि और, रिबेल्स मीन्स विद्रोही। यू कैन ईट देम ऑल, यू मीन्स तुम, कैन मीन्स सकते हो, ईट मतलब खा, देम मतलब उनको, ऑल मीन्स सब, तुम उन सबको खा सकते हो। बट यानी कि लेकिन, कंजक्शन है, प्लीज कृपया, स्पेयर छोड़ देना, माई मेरे, नियर एंड डियर वंस लेकिन छोड़ देना मेरे जो निकटतम जो प्रियजन है उनको छोड़ देना। नियर एंड डियर का मतलब होता है कि निकटतम प्रियजन जो होते हैं ना, उन्हें हम नियर एंड डियर करते हैं, लेकिन मेरे जो प्रियजन हैं उनको छोड़ देना। ठीक है, ऑल राइट, ओके मतलब ठीक ठाक, ओके ठीक है। सेड यानी कहा, द सरपेंट, सरपेंट ने कहा, ठीक है। एंड यानी कि और, एंटर्ड यानी कि घुस गया, प्रवेश कर लिया, प्रवेश करना है ना, प्रवेश कर लिया, कहाँ प्रवेश कर लिया, एंड एंटर द वेल यानी कुएं में प्रवेश कर लिया उसने। फॉलोड बाय द किंग फ्रॉग, और उसके पीछे, फॉलोड यानी होता है अनुसरण करना, फॉलो, फॉलो का पास्ट फॉर्म है, अनुसरण करना, और उसके पीछे उसका अनुसरण करते हुए कौन पहुंच गया, किंग फ्रॉग। ठीक है, राजा मेंढक पहुंच गया। देयर वहाँ, ही स्टार्टेड ईटिंग द फ्रॉग, देयर यानी कि वहाँ, ही यानी कि उसने, स्टार्टेड, स्टार्ट का पास्ट फॉर्म यानी कि शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया, ईटिंग यानी कि खाना, किसको खाना, फ्रॉग्स को खाना, मेंढकों को खाना शुरू कर दिया। वन बाय वन, एक एक करके, वन बाय वन में होता है एक एक करके। ठीक है, ये भी आपका एडवर्ब है वन बाय वन, क्योंकि ये खाना जो है ना वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। किस तरह खाना शुरू किया, तो वन बाय वन खाना शुरू किया, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, एज एंड वेन, एज यानी कि जब और, जब और है ना, पॉइंटेड आउट बाय द किंग फ्रॉग, और जब और जैसे ही पॉइंट आउट किया गया, बताया गया किंग फ्रॉग के द्वारा, यानी कि किंग फ्रॉग ने जिस चीज़ को बताया उसको उसने खा लिया। सून यानी कि जल्द ही, ऑल द एनिमीज ऑफ द किंग फ्रॉग वेर ईटन अप बाय द सरपेंट, सून मीन्स जल्दी ही। ठीक है, जल्दी ही क्या हुआ, ऑल द एनिमीज यानी कि सारे दुश्मन, ऑल यानी कि सारे दुश्मन, ऑफ यानी कि के, प्रिपोजिशन है ये। ठीक है, यहाँ इसका संदर्भ के होगा, किसके, किंग के, तो किंग के जितने ही जो भी मतलब दुश्मन थे किंग फ्रॉग के, वेयर इटन अप बाय, वो खा लिए गए, किसके द्वारा, बाय द सरपेंट, सरपेंट के द्वारा यानी कि सांप के द्वारा, जल्द ही किंग फ्रॉग के सारे दुश्मन खा लिए गए। ईटन अप का मतलब होता है खाया जाना, है ना, खाया जाना। ठीक है जी, चलिए, नाउ यानी कि अब, इट वॉज द टर्न ऑफ द किंग फ्रॉग एंड हीज फैमिली, नाउ यानी कि अब, इट वॉज यानी कि ये था, द टर्न यानी कि बारी, ऑफ द किंग यानी किंग के, किंग फ्रॉग के,
एंड हिज फैमिली के, यानी कि अब किंग फ्रॉग और उसकी फैमिली की बारी थी, उनका टर्न था। द सरपेंट सेड टू द किंग फ्रॉग, सरपेंट यानी कि सांप ने, सेड यानी कि कहा, टू द किंग फ्रॉग, किंग फ्रॉग से कहा, किंग फ्रॉग से कहा, क्या कहा, एज यू सी, जैसा कि तुमने देखा, एज यू सी में जैसा कि तुमने देखा, आई हैव फिनिश्ड ऑल योर रिलेटिव्स एंड रिबेल्स, जैसा कि तुमने देखा, सी मीन्स देखना, एज मीन्स जैसे, यू मीन्स तुमने, जैसा कि तुमने देखा, आई हैव फिनिश्ड, मैंने फिनिश कर दिया, मैंने ख़त्म कर दिया, ऑल योर रिलेटिव्स, सारे तुम्हारे संबंधियों को, एंड रिबेल्स और विद्रोहियों को, जैसा कि तुमने देखा मैंने ख़त्म कर दिया सारे तुम्हारे संबंधियों और विद्रोहियों को। योर अगेन यहाँ पे आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। आई हैव ईटन यूर डिसलॉयल मिनिस्टर्स ऑल्सो, आई हैव ईटन आ रहा ना, हैव प्लस V3, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है बाबूजी, ध्यान रखिएगा। तो आई हैव ईटन यानी कि मैंने खा लिया, यूर डिसलॉयल मिनिस्टर्स, जो तुम्हारे विद्रोही मिनिस्टर्स थे, जो निष्ठावान तुम्हारे प्रति नहीं थे, उनको भी मैंने खा लिया, ठीक है। नाउ अब, आई हैव नथिंग टू ईट एक्सेप्ट यू एंड यूर फैमिली, यानी कि नाउ यानी कि अब, आई हैव नथिंग मेरे पास नहीं, कुछ नहीं है, टू ईट यानी कि खाने के लिए, एक्सेप्ट यानी कि के सिवा, यू यानी तुम्हारे, और एंड यानी और तुम्हारी फैमिली के, अब मेरे पास तुम्हारे और तुम्हारी परिवार के अलावा खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किंग फ्रॉग रियलाइज्ड हिज फॉली, अब जो किंग फ्रॉग जो था, किंग फ्रॉग यानी कि मेढक राजा, वो उसको एहसास हुआ, रियलाइज हुआ, रियलाइज का मतलब है कि महसूस होना, एहसास होना, क्या एहसास हुआ, हीज फोली, उसकी मूर्खता, फोली भी नाउन है आपका, हीज पॉजिटिव एडजेक्टिव है, फोली यानी कि मूर्खता नाउन है, उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। ही हैड बी फ्रेंडेड हीज एनिमी टू अचीव हीज ऑन सेल्फिश एंड्स, ठीक है जी, क्या बोल रहा है कि ही हैड बी फ्रेंडेड, उसने मित्रता की, मित्र बनाया, किसको मित्र बनाया, बी फ्रेंडेड ये वर्ब होती है, ये वर्ब है, और इसका मतलब होता है किसी से मैत्री संबंध स्थापित करना, किसी को मित्र बनाना। तो ही हैड बी फ्रेंडेड, उसने क्या किया, मित्र बनाया, मित्र बनाया था किसको, हिज एनिमी, अपने दुश्मन को, किस लिए, टू अचीव, हासिल करने के लिए, क्या हासिल करने के लिए, हीज ऑन सेल्फिश एंड्स, अपने खुद के, अपने ऑन मीन्स अपने, हीज ऑन यानी कि अपने खुद के, सेल्फिश स्वार्थी लक्ष्य को, उसने क्या किया था, मित्र बनाया था अपने दुश्मन को हासिल करने के लिए, अपने खुद के स्वार्थी लक्ष्य को, एंड्स का एक मतलब होता है लक्ष्य भी होता है ना, एक मतलब एंड्स का एक मतलब क्या होता है, लक्ष्य, ठीक है, अपने खुद के लक्ष्य को हासिल करने के लिए, स्वार्थी लक्ष्य को हासिल करने के लिए, एंड यानी कि और, सेटल हिज स्कोर विद हिज एनिमीज, और अपने सेटल हिज स्कोर, सेटलिंग स्कोर इसका मतलब होता है कि हिसाब बराबर करना, और हिसाब बराबर करने के लिए विद हिज एनिमी यानी कि अपने दुश्मनों के साथ अपना हिसाब बराबर करने के लिए उसने अपने दुश्मन को ही मित्र बना लिया था, इस चीज़ का उसको एहसास हो गया था। बिफ्रेंडेड एक वर्ब होती है और इसका मतलब होता है किसी से मैत्री संबंध करना, एनिमी मतलब दुश्मन, आप जानते ही हैं। सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, एंड्स का यहाँ मतलब लक्ष्य है, ओ गोल, ठीक है। चलिए, द किंग फ्रॉग फेल्ट एज इफ द गॉड ऑफ डेथ वॉज इन हीज हॉट परस्यूट, अब जो किंग फ्रॉग है उसे एहसास हुआ, उसे महसूस हुआ, फेल्ट, फेल्ट जो है आपका जो फील है ना, फील, FEE फील, उसका पास्ट फॉर्म है फेल्ट। तो किंग फ्रॉग को क्या हुआ, फेल्ट हुआ, एहसास हुआ, क्या एहसास हुआ, एज इफ, एज इफ में होता है जैसे कि, जैसे कि द गॉड ऑफ डेथ, की जो मृत्यु के देवता हैं, वाज वो क्या, वो थे, वो क्या थे, इन हिज हॉट परस्यूट, इन हिज हॉट परस्यूट का मतलब ये होता है ईडियम, और इसका मतलब है कि किसी चीज़ का बारीकी से पीछा करना। तो किंग फ्रॉग को ये एहसास हुआ कि जैसे कि जो मृत्यु के देवता हैं वो उसका बारीकी से पीछा कर रहे हैं या उसको क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, इस तरह उसको एहसास हुआ। तो इन हिज हॉट परस्यूट का मतलब
ये होता है किसी को क्लोजली मॉनिटर करना, किसी को क्लोजली पीछा करना, फॉलो करना। ठीक है, ये आपका इडियम है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे। ही somehow managed to gather some courage and said to the serpent। ही यानी कि उसने, somehow यानी कि किसी तरह से, मैनेज किया, है ना, यानी कोशिश की क्या करने की, टू गैदर करने की, इकट्ठा करने की। क्या इकट्ठा करने की? गैदर करना होता मतलब इकट्ठा करना। क्या इकट्ठा करने की? सम करेज यानी कि थोड़ी सी हिम्मत। करेज मीन्स होता है हिम्मत, है ना, करेज मीन्स होता है हिम्मत, ये भी नाउन है। थोड़ी सी हिम्मत इकट्ठा करने किया उसने, एंड यानी कि और, सेड और कहा, किसको कहा? टू द सरपेंट, सांप से कहा। क्या कहा सांप को? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम मतलब कोई समस्या नहीं। आई विल विजिट सम अदर वेल्स एंड पॉन्ड्स एंड परसुएट द फ्रॉक्स लिविंग देयर टू रिसेटल themselves इन दिस एम्प्टी वेल। उसने क्या कहा? आई विल, इसमें विल छुपा हुआ है। आई विल विजिट यानी कि मैं विजिट करूँगा ना, विजिट में होता है कि जाना, मैं विजिट करूँगा सम अदर्स वेल्स, कुछ और कुओं को, मैं कुछ और कुएं में जाऊँगा, एंड पॉन्ड्स, मैं कुछ और कुएं और पॉन्ड्स को विजिट करूँगा। पॉन्ड्स में तो तालाब होता है, वेल मीन्स कुएं होते हैं, कुआं। तो मैं कुछ और कुएं और तालाबों में जाऊँगा, एंड यानी कि और, परसुएट करूँगा। परसुएट में होता है किसी को राजी करना, किसी को राजी करना, और मैं परसुएट करूँगा यानी कि राजी करूँगा किसको? द फ्रॉक्स को, जो कि मेढक हैं, लिविंग जो रहते हैं, देयर यानी कि वहाँ, यानी कि उन कुएं और तालाबों में। किस लिए करोगे राहुल जी? टू रिसेटल करने के लिए, कि वो खुद को रिसेटल करें, यानी कि उस जगह को छोड़कर आएँ, है ना, देम सेल्फ यानी खुद को रिसेटल करें, मतलब उस जगह को छोड़कर आएँ, इन दिस एम्प्टी वेल, और कहाँ आए? इस एम्प्टी वेल में, इस खाली कुएं में आए। एम्प्टी मीन्स होता है खाली। ठीक है, और ये आपका एडजेक्टिव हो गया यहाँ पर, वेल मीन्स कुआं। कि वो क्या, उसने क्या कहा कि मैं कुछ और कुएं और तालाबों में जाऊँगा, और वहाँ पे जो फ्रॉग्स रह रहे हैं, जो मेढक रह रहे हैं, उनको राजी करूँगा कि वो उस जगह को छोड़ करके आएँ और इस खाली कुएं में अपने आप को रिसेटल कर लें, अपने आप को रखें। वंस यानी कि जैसे ही, दे आर इन हेयर, जैसे ही वो यहाँ पे आ जाएंगे, दे आर इन हेयर यानी कि यहाँ आ जाएंगे, यू कैन फीस्ट ऑन देम विद ईज। फीस्ट ऑन समबडी या फीस्ट ऑन समथिंग, इसका मतलब होता है कि उसको अच्छे से खाना, उसको अपना भोजन बना लेना। ठीक है, ये भी इडियम होता है। और जैसे ही वो लोग इस कुएं में आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, यू कैन फीस्ट ऑन देम, तुम उन्हें क्या कर सकते हो? उन्हें खा सकते हो। फीस्ट ऑन देम मतलब तुम उन्हें खा सकते हो। विद ईज, और कैसे खा सकते हो? आसानी से। ईज में होता है आसानी से, विदाउट एनी प्रॉब्लम, है ना, आसानी से, विदाउट एनी डिफिकल्टी, तुम उन्हें आसानी से खा सकते हो। फीस्ट ऑन समथिंग, इट मीन्स होता है उसे बढ़िया से किसी चीज़ को अपना भोजन बना लेना। ठीक है, चलिए। दैट्स गुड, दैट्स गुड यानी कि दैट इज गुड, है ना, ये अच्छी बात है, ये अच्छा है। द सरपेंट बिकेम हैप्पी, बिकेम, ये आपका बिकम, BECOME, बिकम, उसका पास्ट फॉर्म बनना, मतलब बनना या होना। तो सरपेंट क्या हो गया? हैप्पी हो गया, मतलब खुश हो गया। ठीक है, और क्या कहा उसने? डू इट सून, डू मीन्स करो, इट मीन्स इसे, सून मीन्स जल्दी, इसे जल्दी करो। आई एम हंग्री, आई एम हंग्री, मैं हंग्री हूँ, मतलब मैं भूखा हूँ। हंग्री यहाँ पे आपका एडजेक्टिव है, और ये एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट काम कर रहा है। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है वो कभी बताऊंगा ग्रामर, जब ग्रामर सेशन स्टार्ट करेंगे। पहले आप लोग सपोर्ट कीजिए, तब मैं उसको स्टार्ट कर पाऊंगा, है ना। तो आई एम हंग्री यानी कि मैं भूखा हूँ, मैं हंग्री हूँ। ठीक है। बोथ द किंग फ्रॉग एंड हिज वाइफ केम आउट ऑफ द वेल। बोथ यानी बोथ मीन दोनों, कौन कौन दोनों? किंग फ्रॉग यानी कि मेढक राजा और उसकी पत्नी, केम आउट यानी कि बाहर आए, कम आउट की पास्ट फॉर्म है, बाहर आए। कहाँ से बाहर आए? वेल, कुएं से बाहर आए। एंड और, टुक टू दियर हिल्स, टुक टू दियर हिल्स, ये एक इडियम होता है, टेक टू हिल्स, टेक टू दियर हिल्स, है ना। इसका मतलब होता है कि क्विकली भागना वहाँ से, रन अवे क्विकली, ना, क्विकली रन अवे, जल्दी से भाग जाना। तो जो किंग फ्रॉग और उसकी वाइफ है वो क्या कुएं से बाहर आए और टुक टू दियर हिल्स यानी कि क्विकली वहाँ से भाग गए। नेवर टू रिटर्न टू द सेम वेल अगेन, और दोबारा कभी, नेवर कभी नहीं, टू रिटर्न वापिस आने के लिए, टू द सेम वेल अगेन उस कुएं में वापिस, उस कुएं में दोबारा वापिस ना, कभी ना आने के लिए
वहाँ से भाग गए। ठीक है, अगेन मीन्स दोबारा, सेम मीन्स उसी कुएं में, वेल मतलब कुआं। ठीक है, तो इसका मोरल क्या है स्टोरी का? स्टोरी का मोरल है कि नेवर लुक टू एन एनिमी फॉर हेल्प। नेवर मीन्स कभी नहीं, लुक यानी कि देखो या विचार करो, टू एन एनिमी दुश्मन का, फॉर हेल्प यानी कि मदद के लिए। कभी भी दुश्मन का विचार मत करो मदद के लिए, क्योंकि दुश्मन हमेशा दुश्मन होता है। इसका मतलब स्टोरी का मोरल ये है। आज की कुछ जो अच्छी वर्ड्स हैं, जो वोकैब है, वो क्या क्या है? एक तो है परसुएड, ठीक है, उसके बाद आप पॉन्ड्स लिख सकते हो। करेज, करेज मीन्स होता है कि हिम्मत। परसुएड मीन्स किसी को राजी करना। बी फ्रेंडेड जो वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी से मैत्री करना, दोस्ती करना। फोली नाउन है, इसका मतलब होता है कि मूर्खता। ठीक है जी। फीस्ट, फीस्ट में होता है कि भोजन एक प्रकार से। ठीक है, इसके बाद ईडियम में टू टेक टू दियर हील्स, यानी कि वहाँ से जल्दी से भागना, रन अवे क्विकली। ठीक है, सेल्फिश, सेल्फिश का मतलब होता है कि स्वार्थी होना। एंड्स मतलब लक्ष्य, एक इसका मतलब लक्ष्य भी होता है। तो ये आज के कुछ वर्ड्स थे। गाइज, हाउ वाज द सेशन? प्लीज डू कमेंट, एंड वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग you to subscribe the channel and just share it to your buddies and your friends and in your family so that they can also learn English. Okay, और साथ में मुझे मोटिवेशन मिले. Thank you very much for watching.